हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विद शीतल में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान आप लोगों को कंप्लीट करा रही हूँ। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आप लोगों को इस टाइम कंप्लीट करा रही हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती में जो आप लोग का ये टॉपिक है सामान्य ज्ञान लगभग 15 से 17 मार्क्स का आपका आने वाला है। तो इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर आप लोग सिर्फ इन वीडियोस को ही कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब 15 से 17 मार्क्स में आपके 12 से 14 मार्क्स आराम से आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इन मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स की जो हैं इसमें मैंने कंप्लीट लिख रखे हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को दे दूँगी, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी न्यू वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी वो सभी आप लोग को तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था, फैजाबाद तक। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये मैं आप लोग को बता रही थी कि बरेली से जिन्होंने नेतृत्व किया था 1857 का जो विद्रोह था उसमें जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे खान बहादुर खान, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि इन्होंने विद्रोह में इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था बरेली से, ठीक है। और इसमें इनका जो ये डेट है वो दे रखी है जून 1857। और जिसकी मृत्यु हुई थी इसमें जो दमन करता था वो था विसेट आयर, ठीक है। और 1858 में इसकी डेट है, ठीक है। ये जो डेट है ये आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ केंद्र नेतृत्वकर्ता और इसकी जो शुरुआत हुई थी दमनकर्ता और मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो ये पूरा इसमें ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है। और ये जगदीशपुर है, जगदीशपुर बिहार में लगता है। और इस टाइम नेतृत्व करता था वहाँ से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, ठीक है। और इसमें जून 1857 इसकी डेट रही है। और विलियम टेलर जो थे उसने इनकी क्या इस जो हमारा ये विद्रोह हो रहा था इसके दमन करता थे, विलियम टेलर, ठीक है। नेक्स्ट डेट भी इसमें दे रखी है कि मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद है बिहार में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत दानापुर ज़िले से हुई थी। 1857 का सबसे दीर्घजीवित विद्रोह जगदीशपुर का ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 1857 में जो दीर्घजीवी विद्रोह था वो कहाँ का था, जमशेदपुर का था, ठीक है। तो ये कुछ मैंने नोट पॉइंट्स भी लिख रखे हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। कि जो असम है, असम में इस विद्रोह का नेतृत्व मानदानी राम दत्त व पियाली वरुआ ने किया था। कश्मीर में गुलाब सिंह ने किया था, राजस्थान में जय दयाल और हरदयाल ने किया था। और ये कोटा से शुरू हुआ था, ठीक है। और जो उड़ीसा में उज्ज्वल शाही, सुरेंद्र शाही, गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था और मथुरा से देवी सिंह ने किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्वालियर के सिंधिए लोगों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला बेगम हजरत महल थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और देखिएगा इस पर मैंने टिक भी लगाया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली जो सर्वप्रथम महिला थी वो बेगम हजरत महल थी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पे मैंने टिक कर रखा है। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती है ये बहुत आपको पता है कि बहुत टाइम बाद आ रही है। और इस टाइम उत्तर प्रदेश में तो कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है, इतने टाइम हो गया कोई वैकेंसी नहीं है। तो जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा ताकि आप लोगों की एक सीट सुनिश्चित हो सके। वैकेंसी का हाल आप लोग को सभी को पता है बहुत ज़्यादा बेकार है। आप सब जानते हैं कि यूपी में 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी का हाल इतना बुरा होने के बाद भी अगर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा हम लोगों के लिए। तो जो भी लोग
इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले, वो सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए और मैं आप लोगों की ऑलवेज़ हेल्प करती रहूँगी। आप लोगों को जो भी नोट्स चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 के विद्रोह में सबसे युवा शहीद हेमो कलानी थे, इनको टोंक में फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा युवा जो थे, जो शहीद हुए थे, उनका क्या नाम था? तो वो था हेमो कलानी, ठीक है। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? टोंक में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कैनिंग ने इलाहाबाद को अपने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैनिंग ने कहाँ, कौन से ज़िले को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो क्या था? इलाहाबाद था, जिसको वर्तमान समय में प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया। इसके तहत अंग्रेजों की समस्त शक्तियाँ कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई थी, ठीक है। तो आप लोग इस लाइन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसमें क्या अंग्रेजों की जो समस्त शक्तियाँ थी वो किसके हाथ में चली गई? क्राउन के हाथ में चली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो कौन से अधिनियम से जो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहने जाने लगा था? तो वो कौन सा हमारा अधिनियम था? 1858 का अधिनियम, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कहा जाने लगा था और भारत का आखिरी जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? कैनिंग था। यही प्रथम वायसराय भी था। ये क्वेश्चन यूपी का एक पैट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि भारत का जो आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? वो कैनिंग था और यही प्रथम वायसराय भी था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है और प्रथम भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस विद्रोह में पील आयोग का गठन हुआ, जिसके तहत अंग्रेजी सेना में 2:1 का अनुपात लाया गया। 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेजी सैनिक होता था, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें इस विद्रोह के जो पील आयोग है उसका गठन हुआ था इस विद्रोह से, और इसमें क्या बताया गया था कि 2:1 का अनुपात रखा गया था। 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी सैनिक तैनात था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने मत लिख रखे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों के पेपर में इस तरीके से कोई भी एक दे दें और पॉइंट मतलब एक क्वेश्चन लिख दें और ये पूछे कि ये किसका मत था, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं और देखिए इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, तो आप लोग अच्छे से इन पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें है पॉइंट कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था, यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने किया है? तो ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। ये किसने कहा है? बेंजामिन डिज़रायली ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था? सीले ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये किसने कहा है? तो ये हमारा कहा है जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये वाला हो गया है, ये भी हो गया और ये रहा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? ये कहा है वीर सावरकर ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने कहा है? ये कहा है जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष। ये किसने कहा है? तो ये कहा है J.K. ने, ठीक है। इसके बाद ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। ये किसने कहा है? ये कहा है L.R. रीस ने, ठीक है। इसके बाद कुछ इसकी बुक्स भी हैं जो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे और हाईलाइटेड कलर से लिख रखी हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख जाएंगी ये। तो ये देख लीजिएगा, इसमें लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किसकी लिखी हुई बुक है? ये V.T. सावरकर की। इसके बाद है डी पेजेंट एंड
द रॉच, ये किसने लिखा है? ये एरिक थॉमस स्टोकन्स ने लिखा है। इसके बाद 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये किसने लिखा है? अशोक मेहता की लिखी हुई बुक है। इसके बाद है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये AC मजूमदार ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है 1857 SN सेन, ठीक है, ये किसने लिखा है? SN सेन ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, ये किसने लिखी है? जॉन विलियम ने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी असबाब ए वागा वाटा ए हिंद, काफ़ी टफ नाम है ये, मुझसे लिया भी नहीं जा रहा है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये किसने लिखा है? ये कहा है सैयद अहमद खान की, ठीक है। इसे कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट 1857 भी कहते हैं। यह इस विद्रोह की प्रथम हिंदी भाषी पुस्तक थी, ठीक है। तो ये वाली बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? इसे कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट 1857 भी कहा जाता है और ये विद्रोह की फर्स्ट बुक थी, मतलब हम ये देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट हिंदी बुक थी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये यहाँ तक इसका जो 1857 है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग को कंप्लीट कर दिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होगा चैप्टर 2 वो कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोगों ने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस ये जो सामान्य ज्ञान 1857 का विद्रोह का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अभी 3 दिन पहले कंप्लीट कराया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के उसको देख करके पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और इन नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा जो लेक्चर 1 है, और उसके बाद ही आप इस वाले लेक्चर को कंप्लीट करिएगा, तभी आप लोग की समझ में आ जाएगा ठीक से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ज़रूर से देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिहार की शिक्षक भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी को आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और पूरा वॉच भी नहीं करते हैं। देखिए, आप लोग अगर वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है। मेरे ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद लिखे हैं, और ये बहुत अच्छी बुक जो IAS की बुक है उस बुक के से मैंने नोट किए हैं ये सारे ही पॉइंट्स, ठीक है। तो ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो आजकल यूट्यूब में चल रहा है कुछ भी लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे ये बहुत अच्छे नोट्स हैं और ये मैंने खुद लिखे हैं, काफ़ी टाइम मुझे लगा है इन नोट्स को लिखने में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, और अगर आप लोग नोट्स बना सकते हैं तो आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाइए, क्योंकि उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद भी हो जाएगा और आपकी जो लिखने की स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और ये जो वीडियो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और ताकि मैं और आपके लिए और भी अच्छे नोट्स बना करके इनको कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर इस जो सीरीज़ इसको क्लोज़ कर दूँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी मेहनत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए और इन वीडियोज़ को क्या शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोगों की हेल्प हो सके, सभी लोग इस चीज़ को देखें और अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।